फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा दी इंग्लिश क्लासेस में। और आइए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस क्लास। बहुत ही कॉमन सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखा गया है। आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं आप कितना बना पाते हैं, और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा फिर मैं आपके साथ हूँ, और फिर इनको आपको कॉपी में नोट करना है। और ये सब बात जो मैं प्रैक्टिस के दौरान बोलूँ तो उनको थोड़ा माइंड में करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है, वी अराइव्ड हेयर डे संडे। तो याद रखिएगा, अराइव के बाद अगर प्लेस आता है तो प्लेस के लिए प्रीपोजिशन इन या एट लगाते हैं। अगर बड़ा जगह बड़े शहर में ये होते हैं, अराइव करते हैं तो वहाँ इन लगाते हैं, लेकिन छोटे जगह रहते हैं तो वहाँ एट लगाते हैं। कोई एयरपोर्ट हुआ, बस स्टैंड हुआ, या फिर कोई शहर का, छोटे शहर का नाम हुआ तो वहाँ हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अराइव के बाद वहाँ टाइम आया हुआ है, दिन का नाम है संडे, तो आपको अराइव के अनुसार वहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ संडे के अनुसार जाना है। अराइव्ड ऑन संडे। अब देखिए, वी वर्क डेज 8 AM to 4 PM। आपको बताए, आप लोगों को बताए थे कि जब दो डिस्टेंस वाला टाइम हो या जगह हो तो उनके साथ एक जगह फ्रॉम लगाते हैं और दूसरे जगह हम लोग टू लगाते हैं। तो बताइए आप लोग का आंसर अब क्या हो गया। वी वर्क डेज 8 AM डेज 4 PM। तो वी वर्क फ्रॉम 8 AM to 4 PM। हमेशा याद रखिएगा, जो दो टाइम दिया हुआ रहेगा तो शुरुआत वाले टाइम में फ्रॉम लगाते हैं और एंड वाले टाइम में टू लगाते हैं। दो जगह का भी नाम दिया हो और ट्रेवलिंग का सेंस आ रहा हो तो वहाँ भी हम लोग शुरुआत वाले जगह में फ्रॉम लगाते हैं और अंत वाले जगह में टू लगाते हैं। अब आइए, सी हैज़ बीन टीचिंग दिस मंडे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और आप लोग बढ़िया से जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो ही प्रीपोजिशन काम करता है, एक फॉर और दूसरा सिंस। पीरियड ऑफ टाइम रहे तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो वहाँ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मंडे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, दिन का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, साल का नाम आ जाए, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। इनके लिए हम लोग यहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव बीन टीचिंग डेज 5 days। यहाँ 5 days, डेज का एक्चुअली नाम नहीं दिया हुआ है। दिन का अगर नाम आता तो वहाँ हम लोग सिंस लगाते, लेकिन यहाँ डेज काउंटिंग दिया हुआ है तो यहाँ 4 का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही वेंट डेली। गो, कम, ठीक है। इनके बाद अगर कोई जगह आता है पहुंचने या जाने के सेंस में तो वहाँ हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, ही वेंट टू दिल्ली। और ऐसे भी जानिए, गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट प्लेस नहीं बैठता है, वहाँ स्पेशली प्रीपोजिशन का आना जरूरी होता है। इसलिए हम लोग ही गोज टू स्कूल करते हैं, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू पटना, इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, सी अराइव्ड पटना। अब देखिए, अराइव के बाद क्या दिया हुआ, पटना। अगर छोटा जगह का नाम रहता, कटिहार रहता, पूर्णिया रहता, छोटे शहर का नाम, तो हम लोग वहाँ एट लगाते, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, सी अराइव्ड इन पटना। अब दूसरा, वी अराइव्ड द एयरपोर्ट। अब देख लीजिए, यह बड़ा जगह नहीं है तो यहाँ श्योरली अराइव्ड एट लगाएंगे। We arrived at the airport. She goes days foot। हमेशा याद रखिएगा, फुट आए तो वहाँ on foot करते हैं हम लोग। He goes, she नहीं है, he goes on foot। The house days fire। The house, एक्चुअली यहाँ verb छूटा हुआ है। The house was, अब यहाँ प्रीपोजिशन का जगह बनता है। The house was dash fire। तो क्या कर लेंगे हम लोग, द हाउस वॉज ऑन फायर। फायर जब भी रहेगा तो फायर के पहले ऑन लगता है। ड्यूटी जब भी रहेगा तो ड्यूटी के पहले ऑन लगता है, ऑन ड्यूटी, ऑन फायर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी कैम डेज मार्च। महीना का नाम दिया हुआ आपका, तो यहाँ सी कैम इन मार्च। ही वॉज डेज ड्यूटी।
ड्यूटी जब भी आए, ड्यूटी के आगे आपको कुछ नहीं सोचना, उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आता ऑन ड्यूटी। सी लिव्स डेस पूर्णिया, पूर्णिया छोटे शहर का नाम आ रहा, तो सी लिव्स एट पूर्णिया। सी इज टायर्ड, टायर्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा। टायर्ड के बाद कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा, टायर्ड ऑफ आता है। सी इज टायर्ड ऑफ वर्किंग। हिज ashamed डेज हिज कंडक्ट, ashamed मैंने तो शर्मिंदा होता है जानते हैं, और जब भी शर्मिंदा हो तो वहाँ ऑफ लगाएंगे हम लोग। ही इज ashamed ऑफ हिज कंडक्ट, वो अपने आचरण पर शर्मिंदा है। शी वॉज अमेज्ड, अमेज के बाद भी प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता, वहाँ कोई दूसरा प्रीपोजिशन काम नहीं करेगा, हमेशा ये अप्रोप्रिएट याद रखेगा। शी वॉज अमेज्ड एट योर रिप्लाई, अमेज माना अचंभित होता है, आश्चर्यचकित। शी वॉज अमेज्ड एट योर रिप्लाई, वो आपके रिप्लाई पर आश्चर्यचकित थी। ही गैस्ड, याद रखिएगा कुछ देखने वाला जितना भी प्रीपोजिशन होता है ना, तो उनमें अक्सर एट लगता है, चाहे वो घूर घूर के देखे या फिर टकटकी लगाकर देखे या और किसी सेंस में देखने का जितना भी वर्ड आता है, वहाँ देखने के लिए हम लोग एट लगाते हैं। तो ही गैज्ड एट मी। ही डाइड ओवर ईटिंग, याद रखना है कि खाने पीने से अगर कोई मर जाता है, ज़्यादा कम खा लेने पी लेने से, तो वहाँ फ्रॉम लगाते हैं। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। शी एम्ड द बर्ड, एम के बाद हमेशा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एट चलता है, ये आपको याद रखना होगा। ता उम्र, इसमें आपको कोई कोताही नहीं करना। शी एम्ड एट द बर्ड, जितने भी एहसान के वर्ड हैं उनके साथ हम लोग टू लगाते हैं, चाहे ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, ऑब्लिग्ड हो, या फिर इवन के काइंड के बाद भी हम लोग प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, और टू लगाना ही है, टू से यहाँ से बच नहीं सकते दूसरा प्रीपोजिशन लगा के। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। शी इज थैंकफुल, थैंकफुल के बाद भी क्या लगेगा? टू अस। राजा वॉज काइंड, काइंड के बाद भी प्रीपोजिशन टू। देयर इज अ बुक डेस्क द टेबल, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, लीजिए लगाइए आप लोग। ऑन द टेबल, कोई लॉजिक नहीं है उसमें ज्यादा। ही दिस इज सुपीरियर, हाँ ये फिर एक पॉइंट आ गया। आई ओ आर, आई ओ आर जब भी आता है उनके साथ हम लोग टू लगाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, सेंटेंस क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको देखना है कि आई ओ आर आया हुआ और प्रीपोजिशन मांग रहा है तो टू लगाएंगे। शी प्रीफर्स रीडिंग, देखिए ये ग्रामर को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज इसलिए कर रहा है कि ग्रामर कहता है कि कोई भी वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म लेकर बैठेगा तो उसके साथ हमेशा V1 होना चाहिए। कहने का अर्थ टू लेगा तो वहाँ V1 होना चाहिए, लेकिन यहीं वो आकर के चकमा खा जाता है या चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि जब प्रीफर्ड वर्ब आता है तो वह आगे पीछे कोई ग्रामर के कानून को नहीं मानता, सीधे बोलता मुझे टू चाहिए। आप कुछ भी लगा के रखे हो, और कुछ भी क्या, प्रीफर के बाद वर्ब आएगा तो वो V4 फॉर्म में ही रहेगा, यहाँ भी V4 है, यहाँ भी V4 है। तो सीधी सपाटी बात, प्रीफर्ड आएगा, कुछ नहीं देखना है, सामने वाले को प्रीपोजिशन टू देना है। द पुलिस प्रॉब, प्रॉब के बाद इनटू आता है। द पुलिस प्रॉब इनटू द मैटर, प्रॉब मीन्स छानबीन करना। यू बिलोंग, बिलोंग के बाद भी हमेशा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू आता है। यू बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, आप एक बड़े घराने से, एक आला घराने से रिश्ता रखते हैं या एक ऊंचे खानदान से आते हैं। ही डज नॉट बिलीव, बिलीव के बाद प्रीपोजिशन हमेशा इन आता। ही डजंट बिलीव इन गॉड। वी बस्ट, बस्ट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इनटू आता, इसको भी याद रखना। वी बस्ट इनटू टीयर्स।
वी आर ऑब्लिग्ड, अभी बोले एहसान वाले जितने भी वर्ड हैं उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। शी इज अफ्रेड, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ही वॉज फेथफुल, वफादार का जितना भी वर्ड आता है उनके साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है। लॉयल हुआ, फेथफुल हुआ, जितना भी वफादार वाला वर्ड है। ही वॉज फेथफुल टू मी। ही वॉज फैमिलियर, फैमिलियर के साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू चलता है। ही वॉज फैमिलियर टू अस। अब आइए, ही राइट्स डेज अ पेन। कोई भी औजार, कोई भी यंत्र तंत्र कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, आप हाथ में लेते हैं और उससे काम करते हैं तो उनके लिए सदा प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ ही राइट्स विद अ पेन होगा। ही कट्स द एप्पल ए नाइफ, चाकू आ गया तो विद अ नाइफ। शी इज डेस वर्क, आप लोग एट प्रीपोजिशन पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि हम के पहले एट लगाते हैं, वर्क के पहले, प्ले के पहले, जब नॉर्मल स्थिति दिखाना होता है। शी इज एट वर्क, आई एम एट प्ले। आई एम वैक्स्ड, वैक्स के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन विद चलता है। आई एम वैक्स्ड विद यू। ही वॉज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या लगता? इन। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ तुरंत निकल गया, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है, फॉन्ड के बाद ऑफ आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। शी ट्रेवल्ड, सफ़र की, तो जिस माध्यम से सफ़र, जिससे भी सफ़र की उसके साथ बाय लगाते हैं। शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अगर यहाँ आर्टिकल रहता तो फिर बाय का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, इन का करते। वी मस्ट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। द इंग्लिश रूल्ड, रूल्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन शासन करने के सेंस में ओवर होता है। द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया। लिसन, लिसन के बाद हमेशा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू आता। लिसन टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स की बात सुनो। यू आर एलिजिबल, एलिजिबल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? फॉर। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। ही इज एडिक्टेड टू वाइन। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पर था, तो मैं इसलिए एप्रोप्रिएट वाला लेके आया कि ताकि आप लोगों को कुछ याद रहे हमेशा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्पेशल डिमांड करते हैं, मुझे ये प्रीपोजिशन चाहिए। उसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा और वो जीवन भर आपका इस्तेमाल होते रहेगा। और यूँ स्टार्टिंग में तो लगेगा थोड़ा प्रॉब्लम, बट हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से आपका निकल करके आ जाएगा। तो छोड़ते हैं आज इसको लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिदी इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट।